आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर पूरा देखिएगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल हर बार यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? यह शुरू किया गया था चंपारण से। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? उत्तर ऑप्शन डी वाला भगत सिंह। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? स्वीकार किया गया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वह था हैदराबाद। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? चलिए बताइए। यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्व स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? यह हुआ था लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? यह पारित किया गया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस वर्ष? 1943 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस देखिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1922 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन जो था, इसे चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? यह हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1930 में प्रारंभ। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, सतगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किस कृत्य के कारण? तो देखिए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वह था 1919 का रोलेक्ट अधिनियम। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? महाराज्यपाल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था, वे व्यक्ति थे चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1949 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? आंसर ऑप्शन सी वाला वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। नेक्स्ट है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने व विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वे कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? पहली बार इन्होंने 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल पर
पहली बार यहाँ पर भूख हड़ताल की थी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये बार बार भूख हड़ताल करते और सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाते। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? यह दिया था REH डायर ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? वह था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? वे थे अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ये थे कोलकाता में। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये विभाजन हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। क्यों हत्या की गई थी? आप चाहो तो ये चीज़ सर्च करके आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जाना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी की हत्या आखिर नाथूराम गोडसे ने क्यों की थी। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आंसर ऑप्शन सी वाला, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ है पोरबंदर में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इसके लेखक है चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? यह अस्तित्व में आया था 1921 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, 2004 में आ चुका है, 16 में आ चुका है और कई बार पहले भी आ चुका है। देखिए आंसर ऑप्शन डी वाला, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? आप बताइए आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी वाला, इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? देखिए दिन बंधु अलग है और देश बंधु अलग है। आंसर ऑप्शन डी वाला, CF एंड्रस, ये थे दिन बंधु नाम से विख्यात और चित्तरंजन दास जो है ये देश बंधु के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को मंगल बाबा किसने कहा था? इन्हें मंगल बाबा कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इन्होंने 385 किलोमीटर, देखिए 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इन्होंने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? देखिए जो नहीं है वह है RC दत्त, लेकिन याद रखिएगा गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, ये सब आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है, लेकिन RC दत्त नहीं है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था मुंबई 1918 में। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कुर्ती नाम से। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, उस समय मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट है, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्हें सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन इन्होंने लौटा दी थी। क्यों? क्योंकि 1919 में पंजाब में हुआ था क्रूर अत्याचार, जिसके विरोध में इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? मतलब क्या पोजीशन थी उस समय उनकी? देखिए, कांग्रेस के ये सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई थी तब महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? देखिए, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह 1917 घोषणा में। नेक्स्ट है, चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चोरी चोरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? याद रखिएगा, गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी उक्ति है? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। लिनलिथगो थे उस समय भारत के वायसराय जब क्रिप्स मिशन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? कितनी बार बने हैं? एक बार बने हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह दिया था भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये सब शामिल थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? GB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? यह किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी SN बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यह नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पाराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किसके साथ हस्ताक्षर किया गया था? लॉर्ड इरविन के साथ। नेक्स्ट है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी।
कहाँ की गई थी? सिंगापुर में, याद रखना आपको। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? यह हुआ था हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? यह उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? किसने अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? यह था कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? किस नगर के बाहर? अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कहाँ है यह? जबलपुर में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा दिया मोहम्मद इकबाल ने। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 100 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, बाकी बचे हुए हम 70 प्रश्न आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित है? ये भारत के किस स्थान से संबंधित है? सारे जहां से अच्छा, कवि इकबाल इन्होंने लिखा था। यह किससे संबंधित है? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।